फ्रेंड्स, साकेत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम इसका इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। जैसे कि मेरा मानना है, अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास अच्छे से समझ लेते हैं तो आप किसी भी एक्सरसाइज का 60 to 70% क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम आपको हर एक क्लास का एक क्वाड्रेटिक जो आपका इंट्रोडक्शन क्लास करवाते हैं। तो इससे पहले हमने पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स कंप्लीट कर लिया और आज हम पहुंचे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। तो पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं, कैसे पहचानेंगे, क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कौन कौन से मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा डिटेल में आज हम देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, इसका जो उत्पत्ति हुई, इसका जो जन्म हुआ वो क्वाड से हुआ। क्वाड से बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड से बना है क्वाड्रेटिक। मतलब क्वाड का मतलब अगर मैं बोलूँ कि क्या होता है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर। क्वाड का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। अब हम कहेंगे हम पहचानेंगे कैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जिस इक्वेशन का वेरिएबल्स का हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax² + bx + c ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसमें जो आपका वेरिएबल्स क्या है? x है और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। मतलब ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में राइट करते हैं। दूसरी बात ये होती है वेयर a ≠ 0। इसका क्या मतलब है भाई? तो इसका मतलब ये है कि अगर a 0 हो गया तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ये कंप्लीट टर्म 0 हो गया तो फिर तो ये x² का टर्म ही नहीं रहेगा, फिर तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मतलब अगर ये हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं रहेगा, a 0 हो गया, मतलब ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए इस इक्वेशन में ये ध्यान रखना होता है कि a ≠ 0, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हाउ मेनी मेथड वी सॉल्व। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक एग्जांपल दे दूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप कह सकते हैं 2x² + 3x + 6 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर दूसरा मैं एग्जांपल दे दूँ तो 2x² + 3 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा अगर मैं एग्जांपल दे दूँ 2x² + x ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं, मतलब s टर्म में होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि x + 3 क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री हमें देखना है, क्या देखना है? 2 होना चाहिए। क्या इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है वेरिएबल्स का? यहाँ पे नहीं है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। समझ में आई बात? अब हम बात करेंगे हाउ मेनी मेथड वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? कितने सारे मेथड होते हैं? तो पहला होता है फैक्टराइज मेथड, जो हमने क्लास 8th में भी पढ़ा है और क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी हम पॉलिनोमियल्स में हमने देखा इसे, तो उसे बात करेंगे हम अभी आगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक दूसरा मेथड है। थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूलाज। क्वाड्रेटिक फार्मूलाज के थ्रू, और फार्मूला आप पूछेंगे क्या होता है, तो -b ± b² -4ac / 2a इस फार्मूला के थ्रू हम निकालते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सॉल्यूशन कितने मिलेंगे? 2। अगर लीनियर इक्वेशन होता है तो सॉल्यूशन कितने मिलते हैं? 1। क्यूबिक इक्वेशन होगा, क्यूबिक होगा तो कितने मिलेंगे? 3। अगर बाय क्वाड्रेटिक होगा तो 4 सॉल्यूशन। तो ये जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना किसी इक्वेशन के, उसके अकॉर्डिंग हम जज कर सकते हैं कि इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2, तो आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? 2। अगर आपको हाईएस्ट डिग्री 3 होती तो सॉल्यूशन कितने मिलते हैं इसके? 3। मतलब x के कितने जो आपके वेरिएबल्स होंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 वैल्यू आएंगे, 3 सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, मतलब यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो ये होता है, तो इसके थ्रू आप एक फार्मूला से निकालेंगे, वो अभी हम आपको डिस्कस में बताएंगे कैसे निकालेंगे, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है ना। और तीसरा होता है ग्राफिंग मेथड, जो कि हमें पढ़ना नहीं है, ये हमें अभी नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, तो इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होगी। तो आपको आगे हम बताएंगे कि कैसे हर एक फॉर्मूले के थ्रू, हर एक क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे।
उम्मीद करते हैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें। हम आपको बिल्कुल न्यू पैटर्न पे ले चलेंगे। जो आपका न्यू पैटर्न आया है, न्यू सिलेबस आया है, वो भी मैंने आपको करवाया है, ताकि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज से, मैंने उसका एक अलग से वीडियो दे रखा है, तो आप वो ज़रूर देख लें। अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, हमारे साथ पढ़ते हो या किसी और के साथ पढ़ते हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि नया सिलेबस में कौन कौन से एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन आपको डिलीट कर दिए गए हैं। और बाकी अगर आप मेरे साथ हैं तो आप बेफिक्र होकर चलिए भाई, एक्सप्रेस है, ये नाम ही है चैनल का साकेत एक्सप्रेस। एक्सप्रेस की तरह ले चलेंगे और बिल्कुल सेफ़ जोन में पहुंचाएंगे, तो बेफिक्र होने की बात नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर चलिए, थोड़ी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगेगा तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ये कहने की बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।